ओह, रिकॉर्डिंग शुरू हो गई है। अच्छा, तो ये जब से सैमसंग आई है ना, एक्जीनोस के इन्होंने अपने प्रोसेसर्स बनाने शुरू किए हैं। ये हिस्ट्री में पहली मर्तबा, उनकी लाइफ में पहली मर्तबा ऐसा हो रहा है कि एक्जीनोस की एक प्रोसेसर के लिए उन्होंने स्पेशल इवेंट किया हो। तो ये तो है कि इसमें ज़रूर कोई ना कोई अच्छी बात होगी। तो वो क्या है, और ये स्नैपड्रैगन 888 जो इस साल का लेटेस्ट स्नैपड्रैगन का प्रोसेसर है, जिसके बारे में आपने बहुत सुना होगा, क्योंकि हर कोई चाहता है कि उसके मोबाइल में स्नैपड्रैगन का प्रोसेसर हो। तो उसके साथ जो इस साल का लेटेस्ट स्नैपड्रैगन 888 है, उसके साथ एक्जीनोस 2100 किस तरह से कम्पीट करता है, क्योंकि इसके लिए सैमसंग ने एक स्पेशल इवेंट किया है और उन्होंने कहा है कि एक्जीनोस इज़ बैक। तो ये किस हद तक उसके साथ कम्पीट करता है, इन दोनों का मैं थोड़ा बहुत राय भी दूंगा कि ये किस तरह से एक दूसरे के साथ भी कम्पीट करते हैं और कौन सा बेटर है, किस एरिया में बेटर है। तो वीडियो शुरू करते हैं। अब जो एक्जीनोस 2100 है, वो सारे के सारे जो फ्लैगशिप मोबाइल्स होंगे सैमसंग के, जिस तरह के गैलेक्सी S21, S21 प्लस, S21 अल्ट्रा, यानी कि S21 की सारी सीरीज़, उसके अलावा नोट 21 की सारी सीरीज़ अगर वो आई तो, और उसके आने के ज़्यादा चांस हैं इस दफ़ा। और उसके अलावा गैलेक्सी Z फ्लिप और गैलेक्सी Z फोल्ड 3 और Z फोल्ड लाइट के बारे में भी सुन रहे हैं, जो उसका कोई लाइटर वेरियंट आएगा जो सस्ता होगा। इन सब के अंदर जो है ग्लोबल जो रीजन्स हैं, जिसमें हमें एक्जीनोस 990 पहले पिछले साल मिली थी, तो इस दफ़ा एक्जीनोस 2100 देखने को मिलेगी। अभी अमेरिका वगैरह को छोड़ के, क्योंकि वहाँ पे जो है वो स्नैपड्रैगन 888 देखने को मिलेगा। तो देखते ये हैं कि सैमसंग ने इस दफ़ा बहुत ज़्यादा हाइप क्रिएट की कि हमारी एक्जीनोस 2100 जो है वो स्नैपड्रैगन, आप लोगों को इसमें फ़र्क फील नहीं होगा, बल्कि ये उससे भी ज़्यादा अच्छी होगी। इसके बारे में र्यूमर्स भी काफ़ी सुनी थी। अब जो पहली बात है वो ये है कि जो ये फैब्रिकेशन प्रोसेस पर बनाई गई है वो है 5 नैनोमीटर का फैब्रिकेशन प्रोसेस, जो कि इस वक्त का लेटेस्ट है। एप्पल की A14 भी उसी पर बनी है, और स्नैपड्रैगन की 888 जो है वो भी 5 नैनोमीटर प्रोसेस के ऊपर ही बनी है। और 5 नैनोमीटर पर बनाने का जो फ़ायदा है, 7 से 5 पे आए हैं, तो उसके अंदर आपको सिर्फ 5 नैनोमीटर की टेक्नोलॉजी इंप्लीमेंट करने पे, फैब्रिकेशन प्रोसेस पे 10% परफॉर्मेंस इंक्रीज़ मिल जाता है और 20% लेस पावर कंज्यूम करती है वो चिपसेट, जो 5 नैनोमीटर पर बनी है 7 नैनोमीटर के मुकाबले में। अच्छा जी, CPU जो आर्किटेक्चर है वो इसका एग्जैक्ट सेम है जिस तरह स्नैपड्रैगन 888 का था, 1+3+4। अब इसमें क्या है कि एक कोर जो लगाई है हाई परफॉर्मेंस, वो लगाई है कॉर्टेक्स X1 जो उनकी लेटेस्ट कोर है। दूसरी जो 3 कोर्स इकट्ठी लगाई हैं वो लगाई हैं इसी की कॉर्टेक्स A78, वो भी लेटेस्ट कोर्स हैं। और जो इन्होंने हाई एफिशिएंसी कोर्स लगाई हैं वो हैं A55, 4 कोर्स उसकी लगाई हैं। टोटल 8 कोर CPU है। और स्नैपड्रैगन 888 के अंदर भी एग्जैक्ट सेम सेटअप है, एग्जैक्ट सेम कोर्स हैं, लेकिन जो क्लॉक जिस रेट पर क्लॉक की गई हैं उसका फ़र्क आ रहा है। एक्जीनोस इस मामले में बेटर आ रही है। जो हाई परफॉर्मेंस कोर है, जो सुप्रीम मेन कोर है, वो 2.84 पर गीगाहर्ट्ज़ पर क्लॉक की गई है स्नैपड्रैगन में, और इसके अंदर जो क्लॉक की गई है वो 2.91 पे की गई है। इसी तरह जो 3 कोर्स लगाई गई हैं A78 की, वो उसके अंदर स्नैपड्रैगन 888 के अंदर जो है वो 2.4 गीगाहर्ट्ज़ पे क्लॉक की गई, जबकि इसके अंदर 2.8 गीगाहर्ट्ज़ पे क्लॉक की गई हैं वही कोर्स। और लास्टली जो 4 कोर्स हैं A55 की, वो जो हैं वो की गई हैं स्नैपड्रैगन 888 के अंदर 1.8 पे, और इसके अंदर जो की गई हैं वो 2.2 गीगाहर्ट्ज़ पे क्लॉक की गई हैं। तो हर लिहाज से जो CPU है, अब CPU के बारे में मेरा जो कंसर्न है वो ये है कि एक्जीनोस बेटर है, एक्जीनोस 2100 जो है वो स्नैपड्रैगन 888 से बेटर है। और इसमें पिछले साल की एक्जीनोस से आपको 30% परफॉर्मेंस इंक्रीज़ देखने को मिलेगा, जिसमें सिंगल कोर में 19% और मल्टी कोर में 33% जो है वो आपको परफॉर्मेंस इंक्रीज़ देखने को मिलेगा। अच्छा जी, CPU के बाद अब आ जाते हैं हम GPU पे। जल्दी वीडियो कवर करते हैं, काफ़ी लंबी हो गई है। अब इसके अंदर जो इन्होंने GPU यूज़ किया है वो किया है ARM का माली G78, और यही सेम GPU वावे के जो किरिन 9000 है उसके अंदर भी यूज़ किया गया है। और लेकिन उसके अंदर जो ये GPU है वो ज़्यादा बेहतर MP16 यूज़ किया गया है, 16 कोर्स वाला। इसके अंदर इन्होंने MP14 यूज़ किया है, 14 कोर्स वाला। तो इसके अगर हम बात करें जो क्वालकॉम के अंदर दिया गया है स्नैपड्रैगन 888 में, वो है एड्रीनो 660 GPU। और जहाँ तक मुझे लगता है, क्योंकि हमने उसकी परफॉर्मेंस देखी है GPU की किरिन 9000 में, और वो इससे भी बेटर कोर्स लेकर आ रहा है, 2 कोर्स ज़्यादा हैं इससे, और उसकी जो परफॉर्मेंस है वो एड्रीनो 660 से कम है स्नैपड्रैगन 888 के। तो GPU के अंदर मैं नहीं समझता कि अभी तक ये उस लेवल पर आ सका है जिस लेवल पर वो है स्नैपड्रैगन 888 है, उसका एड्रीनो 660 GPU है। इसकी परफॉर्मेंस कम नहीं होगी, लेकिन फ्लैगशिप के लिहाज से अगर इन्होंने कम्पीट करना है तो वो नेक्स्ट ईयर हमें देखने को मिलेगा, और मैं उसके लिए काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हूँ जब वो AMD का सैमसंग वाले एक्जीनोस के अंदर GPU यूज़ करेंगे। अभी ARM का माली G78 यूज़ कर रहे हैं। GPU के अंदर जहाँ तक मेरा ख्याल है, CPU में एक्जीनोस आगे था और GPU के अंदर अभी भी ये आगे रहेगा जो क्वालकॉम का स्नैपड्रैगन 888 है। लेकिन अगर ओवरऑल बात करें तो इन्होंने इंप्रूवमेंट बहुत ज़्यादा किया है। एक्जीनोस 990 से जो पिछले साल की थी उससे 40% आपको ग्राफिक्स जो हैं वो अच्छे देखने को मिलेंगे। और ये जो GPU है ये भी 5 नैनोमीटर पर क्योंकि बेस्ड है, तो ये पावर भी कम कंज्यूम करेगा, और इन्होंने स्पेशली लेस पावर कंज्यूम करने के लिए इसके अंदर एक नया जो सिस्टम दिया है वो एमिगो का दिया है, जो कि इसको कम पावर में ज़्यादा परफॉर्मेंस हमें निकाल के देगा। तो ये चीज़ इसकी वजह
वजह से शायद हमें थियोरेटिकली तो अच्छी देखने को मिलेगी, शायद कि हमें जो परफॉर्मेंस है जीपीयू की वो अच्छी देखने को मिले किरिन 9000 के जीपीयू से। लेकिन जहाँ तक स्नैपड्रैगन की बात है वहाँ पे मुझे लगता है कि स्नैपड्रैगन की ही परफॉर्मेंस ज़्यादा अच्छी होगी। इसके अलावा एनपीयू की अगर हम बात करें तो वो जो है वो 2 टाइम्स बेटर यानी कि कम पावर कंज्यूम करेगा और 3 टाइम्स आपको बेटर जो है परफॉर्मेंस देगा। ये बहुत अच्छी बात है, लेकिन ये अंदर के काम करने में ज़्यादा वो देता है, लोग ज़्यादा इंटरेस्ट होते हैं सीपीयू और जीपीयू में, तो मैं उनके बारे में ही ज़्यादा बात करूँगा। इसके अलावा अगर थोड़ी सी हम 5G के बारे में बात कर लें तो 5G जो है वो इसका एग्जैक्टली तकरीबन सेम है, ऑलमोस्ट जितना स्नैपड्रैगन 888 के अंदर लगे X60 मॉडेम का है उतनी ही आपको स्पीड्स और MM वेव और सब 6 गीगाहर्ट्ज़ की हर चीज़ की सपोर्ट आपको देखने को मिल जाएगी। 5G के मामले में ये और स्नैपड्रैगन 888 बिल्कुल ऑन पार हैं। और लास्टली अब हम कर लेते हैं कैमरा की बात। अब कैमरा के अंदर क्योंकि इस दफ़ा स्नैपड्रैगन 888 में बहुत ज़्यादा इंप्रूवमेंट्स आई थी और हम काफ़ी एक्साइटेड थे, तो इस दफ़ा एक्जीनोस ने मुझे लगता है कि उसको क्रॉस कर गई है। कैमरे में सपोर्ट सेम ही है, 200 मेगापिक्सल की उसमें थी, 200 मेगापिक्सल की इसके अंदर ही है, लेकिन जो मेन चीज़ है उसके अंदर ट्रिपल ISP यूज़ की गई थी स्नैपड्रैगन 888 के अंदर, जो कि बहुत ही ज़्यादा, आप 3 कैमरे इकट्ठे भी इस्तेमाल उसके अंदर कर सकते हैं। तो इसके अंदर उन्होंने क्या किया है कि क्वाड चैनल आपको दे दिया ISP, यानी कि आप 4 कैमरे इकट्ठे इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये एक बहुत ही बड़ी इंप्रूवमेंट है। उसके अलावा वीडियो के अंदर भी इन्होंने काफ़ी एनहांसमेंट्स की हैं। उसमें आपको मल्टी फ्रेम प्रोसेसिंग इंजन देखने को मिलता है वीडियो के लिए स्पेशली, जो उसको इन्हांस करेगा। और जहाँ तक वीडियो प्लेबैक और रिकॉर्डिंग की बात है तो 4K 120 FPS तक और 8K 60 FPS तक आप रिकॉर्ड और प्लेबैक कर सकते हैं Exynos 2100 पे। और जो Qualcomm स्नैपड्रैगन 888 था उस पर जहाँ तक मुझे याद पड़ता है 8K 30 FPS तक का सपोर्ट था, 60 का नहीं था। तो कैमरे के लिहाज से, CPU के लिहाज से जो है ये Exynos बेटर है उससे। और सैमसंग ने वाकई अपना वादा पूरा किया, उन्होंने कहा है कि Exynos इज़ बैक। और मुझे लगता है कि इस दफ़ा आप लोगों को जो है ना वो स्नैपड्रैगन के लिए ना जाएं, इसी के लिए जाएं। लेकिन फिर भी मुझे जो है ना कुछ कंसर्न्स हैं GPU को लेके, थोड़े से कंसर्न्स हैं कि उसकी किस तरह की परफॉर्मेंस रहेगी हीटिंग गेमिंग के दौरान, क्योंकि गेमिंग में GPU बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, उसके अंदर कितनी पावर कंजम्पशन ये कम करता है। तो एक तो बैटरी कितनी कंज्यूम करता है, और दूसरी चीज़ कि इसके अंदर हीटिंग के कोई इशू तो नहीं आते। स्नैपड्रैगन 888 का जो फ़ोन है वो Mi 11 आ चुका है, उसके अंदर हीटिंग के कोई इशूज़ नहीं है अभी तक। लेकिन Exynos 2100 का भी फ़ोन अब जो है वो 14 तारीख को जो है वो अनाउंस हो जाएगा, और फिर जब रिलीज़ होगा तो उसके बाद देखेंगे कि Exynos 2100 की परफॉर्मेंस कैसी है, खासतौर पर गेमिंग की और बैटरी लाइफ की। ओके गाइज़, तो ये था मेरा पूरा कंपेरिजन और Exynos 2100 जो कि रिलीज़ हुई है उसके बारे में रिव्यू। तो आप लोगों को ये इनिशियल रिव्यू है, बाकी हम फाइनल बाद में भी बात करेंगे। तो अभी तक आप लोगों को अगर वीडियो पसंद आई है तो काइंडली इसको लाइक कर दीजिए, और चैनल को अभी तक अगर आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ओके गाइस, तो मुझे दीजिए इजाज़त, मैं चलता हूँ, पीस आउट।